धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवंत, आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है। अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वह नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। इस व्रत में भगवान पद्मनाभ की पूजा करने का प्रावधान है। इस व्रत को करने से सूर्य यज्ञ और तप के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत की महिमा को स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। एकादशी के व्रत का बहुत महत्व माना गया है। इस व्रत को नियम और निष्ठा पूर्वक करने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश होता है। पापाकुशा एकादशी करने से मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। इस व्रत के प्रभाव से माता पक्ष के 10 और पिता पक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक में जगह मिलता है। पापाकुशा एकादशी के प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधक नामक एक बहुत क्रूर बहेरिया रहता था। उसने अपना पूरा जीवन हिंसा, झूठ, छल, कपट और मदिरा पान जैसे बुरे कर्म करते हुए व्यतीत कर दिया था। जब उसका अंत समय आता है तो धर्मराज जी अपने दूतों को बहेलिया के प्राण हरने की आज्ञा दी, जिसके बाद दूतों ने उससे कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। मृत्यु का समय निकट देखकर बहेलिया भयभीत हो गया। वह बहेलिया महर्षि अंगीरा की शरण में जा पहुंचा। उसने महर्षि से प्रार्थना की। तब उन्होंने उस पर दया भाव दिखाते हुए उससे पापाकुशा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। तब इस व्रत को करने से बहेलिये के पाप नष्ट हो गए और ईश्वर की कृपा से उससे मोक्ष की प्राप्ति हुई।